साथियों, आप सभी देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोविंद यूट्यूब चैनल। आइए आज भगवान की महिमा को जानते हैं। साथियों, वैसे तो ईश्वर की महिमा को कई तरह से वर्णित किया गया है। साथियों, ईश्वर अनंत है, ओकार है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, निराकार है, निर्गुण है, सत्य है, ज्ञान है, आनंद है। ईश्वर हर पल हर जगह पर है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य यदि कमर कस ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। मानव समाज ने जिस तरह प्रगति की है उससे ये सत्य लगता है। अपनी बुद्धि और श्रम के बल पर मनुष्य ने इस धरती को तो वश में कर ही लिया है, अपितु अन्य ग्रहों तक भी पहुंच गया है, परंतु ईश्वर की अलौकिक महिमा को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया है। क्योंकि ईश्वर की लीला अपार है, सब कुछ ईश्वर ही कर सकता है। ईश्वर की महिमा अनंत है। जैसे वाक्य आज भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने हुए हैं। आश्चर्य और विस्मय जैसे शब्द अभी भी मनुष्य को चुनौती दे रहे हैं। वास्तव में ईश्वर की चर्चा ही विस्मय से भरी है। मनुष्य ने आज तक जो कुछ किया है उसे अपने प्रमाणों से सिद्ध किया है। इसे सारे संसार ने देखा है, परंतु ईश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा। इसके बाद भी वह निरंतर अपने होने का एहसास करा रहा है। ईश्वर की मौजूदगी का एहसास इतना व्यापक है कि कण कण में, जल में, नभ में या थल में उसे कहीं भी महसूस किया जा सकता है। आदिकाल से सृष्टि का एक क्रम चल रहा है। दिन हो रहा है, रात हो रही है, सूर्य का उदय, चंद्रमा का निकलना, पृथ्वी की गति, सब कुछ अटल है। मनुष्य ने ये जान लिया है, इसलिए अब उसे आश्चर्य नहीं होता। किंतु इस नियमितता और निरंतरता का कारण क्या है, इस सवाल का उत्तर उसे ज्ञात नहीं है। इसलिए जो ज्ञात न हो सके उसे ईश्वर की लीला मान लिया जाता है, या प्रकृति का नियम। ऐसा मान लेना इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य की क्षमताएं सीमित हैं। मनुष्य एक निश्चित दूरी के आगे देख सुन पाने में विफल रहता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके आगे कुछ नहीं है। हमारे चारों ओर आश्चर्य ही आश्चर्य घटित हो रहा है। ईश्वर ने तो साधारण सी साधारण वस्तु को कितने ही असाधारण गुणों से भरपूर कर दिया है। एक छोटा सा बीज बनाकर ईश्वर ने उसमें कितना कुछ भर दिया है। इस बीज से ही एक विशाल वृक्ष तैयार होता है। उस एक पेड़ से ही सैकड़ों नए बीज तैयार हो जाते हैं। ये सिलसिला अनंत है। इसे आधुनिक विज्ञान भी मानता है। और ब्रह्मांड में विभिन्न आकाश गंगाओं, ग्रहों और उपग्रहों के मध्य एक आश्चर्यजनक व्यवस्था है। इसलिए हम मानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति इस ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। ईश्वर के नाम का जप अनोखे आनंद को जन्म देता है। इसका वर्णन करना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। भगवान का नाम हमारे अंदर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति भर देता है। वह हमारे स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर देता है। वह मनुष्य को देवताओं के समान गुणों से अलंकृत कर देता है। वह हमारे पुराने पापों, वासनाओं, संकल्पों, संदेह तथा अनेक प्रकार की मलिनचित वृत्तियों को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार अग्नि में जलने योग्य प्रत्येक वस्तु को जला देने की स्वाभाविक शक्ति है, उसी प्रकार ईश्वर के नाम में भी पाप, मलिन वृत्ति और वासना को जलाने के साथ अनंत आनंद और अमर शांति प्रदान करने की भी शक्ति है। ईश्वर के नाम में पाप रूपी वृक्ष को उसकी जड़ और शाखाओं सहित जला डालने की अद्भुत और स्वाभाविक शक्ति है। ईश्वर का नाम भाव समाधि द्वारा भक्त को ईश्वर से मिला देता है। इसलिए हे मानव, तू ईश्वर के नाम की शरण में जा। निरंतर ईश्वर का नाम जपा कर। प्रत्येक श्वास के साथ ईश्वर के पवित्र नामों का उच्चारण कर। इस काल में ईश्वरत्व तक पहुंचने के लिए नाम स्मरण अथवा जप सबसे अधिक सुगम, शीघ्र, सुरक्षित और निश्चित मार्ग है। वह अमृतत्व और अनंत आनंद का दाता है। यदि भक्त शुद्ध अशुद्ध, टूटे फूटे शब्दों से अथवा गुस्से में भी कैसे भी भगवान का नाम लेता है, तब भी भगवान का हृदय उससे मिलने को लालायित हो उठता है और वह खुद को भक्त से मिलने से रोक नहीं पाता है। इसलिए सदैव भगवान का नाम लिया करो, क्योंकि उसकी महिमा अपरंपार है।